गुलशन मिश्रा। गुलशन मिश्रा जी बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो सोचिए हम लोगों से किस तरह से ये लोग बात कर तो रहे आप लोग भी हैं। बिल्कुल हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। मैं बोल रहा हूँ पूरा नहीं होगा। सीनियर अथॉरिटी को टारगेट जरूर होता है, लेकिन ये जो लोअर ग्रेड में जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पावदान है, इसका होती है जैसे हमसे बात कर रहे थे। जी जी जिनसे धमकियां दी जा रही हैं स्टोर से कि मतलब अच्छा आपने टीम से मिसबिहेव करने का रीजन ये है कि आप यहाँ आएंगे, सच्चाई दिखाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसीलिए आपको जवाब तरीका यहाँ तक बताया है इन लोगों का कि यहाँ पे हम लोगों के पीने का वाटर कूलर भी रखा था पानी का, वो तक निकलवा के अंदर रखवा लिया गया था। अंदर रखवा लिया गया कि यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। जब तक हम लोग काम करेंगे हम लोगों को बैठने उठने की सब कुछ व्यवस्था थी। आज यहाँ से बेंच गायब है, वाटर कूलर गायब है। हम लोग पीने के लिए स्ट्राइक पे उतरे हैं, हम लोग पीने के पहले यहाँ पे 1500 रुपये की आज 200 रुपये है और हम लोग पहले 8 घंटे में वो 1500-1200 रुपये उसको डेली डे बाय डे ये लोग कम करते जा रहे हैं। डे बाय डे ये लोग कम करते जा रहे हैं। पहले जो हमारी अर्निंग हो रही थी 1000 से 1200-1500 के बीच में, आज काम कर रहा हूँ 280 रुपये का काम। और मैं यही पहले 10 घंटे काम करता था तो मैं 400, 450, 400, 450 कमाता था। ठीक, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, है, सबको देखना है। पेट के लिए ही आता हूँ। सुबह 7 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे जाता हूँ। जहाँ नतीजे लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, घर जाओ फिर जाओ, अम्मी को कॉल करो, ऐसे कॉल करो, सर ये हो गया, कोई मतलब नहीं होती। क्या घटा? अरे जो पहले हम लोगों को 10 से 11 रुपये मिलता था, अब 7 रुपये 8 रुपये मिलता है। और किलोमीटर दोपहर का कुछ नहीं, ये और घटा कंपेयर और आउटलेट लग रहा है कि और बड़े पैसा बड़े लग रहा है कि मार देंगे, ऐसे आगे बोल रहे हैं हम लोग बार बार एक ही चीज कहना। अभी आप तेज जबरदस्ती बात कर रहे थे, डेली हम लोग कहते हैं, लेकिन 300 करीब 250 रुपये लगभग में, ऐसे कभी ज़्यादा कभी कम। फ्यूल इंक्लूड रहता है। नहीं सर, महंगाई कहाँ घट रही है सर, महंगाई बढ़ी तो रही है, लेकिन वो तो सर हमको जब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर का 250 रुपये। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और डिजिटल युग आप देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं या हमारे हाथ में जो डिवाइस देख रहे होंगे, हमें ज़रूरत है घर बैठे हम इसे मंगा लेते हैं। इसी तरह अनेक प्रकार की कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, जो आप देखेंगे 14-15 से इनका उदय हुआ और इसमें काम करने वाले तमाम कर्मचारी आपको मिलेंगे। कई लाखों में इनकी संख्या है। कई प्रकार की इनकी समस्या आपने देखा होगा। ओला उबर की भी आपने समस्या देखा होगा, पे आउट से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि हमसे कमीशन चार्ज ज़्यादा किया जाता है। इसी कड़ी में एक कंपनी है जो वादा करती है कि 10 मिनट के अंदर हम ग्रोसरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर करेंगे। उनके कुछ कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पे हैं 2 दिन से, जो इनका कहना है और जो हमने चीज़ें समझी तो इन्होंने कई चीज़ें बताई, रूट से रिलेटेड बताया और पे आउट। इनका कहना है कि जब हम पहले ज्वाइन किए थे तो पे आउट हमारा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर था, और महंगाई को देखते हुए और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पे आउट मेरा घटता जा रहा है। अब वाजिब सी बात है, महंगाई यदि बढ़ रही है तो पे आउट बढ़ना चाहिए, और लेकिन पे आउट घट रहा है। इसको लेके इनका लगातार प्रोटेस्ट जारी है, कहने इनका स्ट्राइक जारी है, और भी आउटलेट में इनका कहना है कि इसी तरह की चीज़ें हुई तो जारी रहेगा। जो इनके सीनियर अथॉरिटी हैं, इनका कहना है कि वो हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में हम इनसे इनकी समस्याओं को जानते हैं और कंपनी के बारे में भी यही बेहतर बताएंगे। आप ये टी शर्ट देखेंगे तो शायद पहचान जाएंगे। टी शर्ट आप देख रहे होंगे। कंपनी का कहना है कि 10 मिनट में ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, खाने पीने से रिलेटेड अनेक प्रकार के तमाम प्रोडक्ट आपको भेजे जाते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम सुल्तानपुर से हैं और यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है जिसको लेके आप लोग दूसरा दिन है आपका, तीसरा दिन? हमारा दूसरा दिन है। दूसरा दिन स्ट्राइक का है, आप लेके बैठे। इससे पहले भी कई कर्मचारी आपकी कंपनियों को लेके बैठे हुए थे। जी हाँ, तो हमारा दूसरा दिन है और इन लोगों का मनमानी ये है सर कि काफी दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमारी अर्निंग जहाँ पे 1500-1600 रुपए होती जा रही थी, आज के दिन वो 600 रुपए पे आ चुकी है। और हम लोग पहले 8 घंटे में वो 1500-1200 रुपए कमा लेते थे। 8 घंटे में 1500-1200? हाँ, आज के दिन महीने का 30 से 40 है। हाँ, आज के दिन ये है कि हम 15 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, तब पर भी हमारी अर्निंग 600 रुपए हो रही है। तो हमारी ये जो कहने की बात है कि हमारी मांग पूरा करें, और कंपनी अगर हमारी मांग नहीं पूरा करती तो हम लोग स्ट्राइक। कौन सी कंपनी है आप? ब्लिंकिट है सर। ब्लिंकिट। कितने समय से कर रहे थे? कैमरा बंद कर। हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। और पहले हमारी अर्निंग सही थी, आज के दिन अर्निंग बहुत खराब हो जा रही है। 1.5 साल हो गया। अब जब ज्वाइन किए थे तो क्या कमा लेते थे, क्या आपकी? वही आपको बता रहा हूँ कि 1500 से 1600 रुपए पर डे का कमा लेते थे 8-9 घंटे में। दिसंबर 2024 हाँ, वही अब आज का रेशियो ये है कि 6 घंटे में हम मतलब 15-16 घंटे में 600 रुपए कमा रहे हैं। 15-16 घंटे में प्लस पेट्रोल उसमें है। इंक्लूड पेट्रोल है उसमें? हाँ। पेट्रोल का क्या अलग देती है? पेट्रोल का कंपनी अलग से नहीं देती, इंक्लूड उसी में है। अच्छा, तो आपका जो अभी आप स्ट्राइक में, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम लोगों का पैसा बढ़ाएं, और हमारे लोग कह रहे थे कि जो हमारा पहले पे आउट था उसकी अपेक्षा महंगाई को देखते हुए हमारा पे आउट कम कर दिया गया। क्या पहले था, अभी क्या है? पहले वही था कि हम लोगों को 2-4 किलोमीटर के 50 रुपए मिलते थे, 60 रुपए मिलते थे। आज के दिन वो हमारे 35 रुपए 32 रुपए में आके रुक गए हैं। पहले हम लोग 7-8 किलोमीटर जाते थे तो 200 रुपए 150 रुपए मिलते थे। आज के दिन हम लोगों को 45 रुपए में ही काम चलाना पड़ रहा है। इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गया, 15 से 20% जी रेशियो बता रहे हैं। जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरवन यादव है।
क्या मतलब आप लोग की ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इससे पहले भी ये चीजें देखी गई? किस तरह की समस्या आ रही है आपको और क्या आप चाह रहे हैं कि कंपनी आपके लिए बेहतर करे? सर हमारी मांगे सिर्फ इतनी है आप लोग सही खड़े हो कि हमारा जो पे आउट था पहले, हाँ। उसको डेली डे बाय डे ये लोग कम करते जा रहे हैं। डे बाय डे ये लोग कम करते जा रहे हैं। पहले जो हमारी अर्निंग हो रही थी 1000 से 1200 1500 के बीच में, आज वही अर्निंग हम अगर 12 घंटे वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा 400 500 रुपए हो रहा है। 400-500 हम लोग अगर देखिए डे बाय डे ये लोग मतलब बंदे को ऐड करते जा रहे हैं, हायरिंग करते जा रहे हैं। अब 120 अच्छा, एक हायरिंग को लेके भी आता है स्विगी जोमेटो और ये जो बाइक वाले हैं जो ओला उबर चलाते हैं कि कंपनियां क्या करती हैं, हायरिंग ज्यादा करती हैं, उन्हें हायरिंग में कुछ फीस भी मिल जाती है और कहीं ना कहीं जो पहले से बंदा लगा हुआ है उसकी अर्निंग या पे आउट उसका घट जाता है। बिल्कुल कम सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर, इसमें कम होता ही। अगर जिस स्टोर पे पहले 70 से 75 लोग काम कर रहे थे, अब वहाँ पे 120 लोग काम करने लगेंगे। ऑर्डर आपका 2000 ही कर रहा है तो पहले जो 80 लोगों में बट रहा था, अब 120 लोगों में वही ऑर्डर बटेगा, तो ऑलरेडी हम लोगों की अर्निंग कम होगी सर इसमें। अर्निंग कम हो रही जी बिल्कुल कम है। होगा। तो क्या आपकी कंपनी से प्रमुख डिमांड है और अभी तक की वार्ता क्या हुई है? सर मेरे जो फील्ड कोच है गुलशन मिश्रा जी, उन्होंने हमको दिखाया था जब हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, वो कह रहे थे आपका 56 रुपए पर घंटे के एवरेज से आ रहा है। तो आज की डेट में अब ये बताइए किस विभाग में या किस कर्मचारी को 56 रुपए पर घंटे से काम कर सकता है, वो बताइए आप। आज कोई है जो 56 रुपए पर घंटे के हिसाब से काम करेगा? यहाँ पे अपना ही पेट्रोल लगाकर अपनी ही गाड़ी फूक करके अपना ही रोड पे हम चल रहे हैं, हमारा रिस्क है। अगर कुछ हो जाता है तो कोई कंपनी को देखने वाला नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपनी की? जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्की काम होता है, जोखिम भरा काम होता है, बाइक से चलते हैं, इसीलिए आपको वीकली ये पेमेंट भी करते हैं और एक आपको लिमिटेड देते हैं कितने में आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो क्या इसकी पॉलिसी है आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो या एक्सीडेंटल हो, आइडिया है आपको? सर उसके बारे में ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट जितना कह सकता हूँ कि हम लोगों ने कई बार इसके लिए अप्लाई किया, बट उसका कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं हमें। अभी मेरे भैया एक थे मोहित यादव, उनका एक्सीडेंट हुआ था। कब की घटना है? आज से करीब हो गया होगा ये जो 3 महीने हो गया होगा। 3 महीने। और वो डेली बाइट मतलब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स 18 घंटे वर्क करते हैं। बाइट हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी ने बोला कि आप अप्रूवल कराइए, हमको डॉक्यूमेंट्स दीजिए आकर के, हमने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है कंपनी को सबमिट करा दिए। बट आज तक उनका कोई भी पेमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है। बस क्या कहते हैं, हमको वेरिफिकेशन करना है। आए दिन के पास कॉल आती रहती है, मुझे वेरिफिकेशन करना है। आज स्टोर पे वेरिफिकेशन। जो आप जिस स्टोर पे काम करते हैं वहाँ के सीनियर अथॉरिटी से आप कहते होंगे, जैसे भी आपने बताया रूट को लेके, जिस रूट में जाते हैं रोड का दिक्कत है और कई प्रकार की आपने समस्या बताया, यहाँ के सीनियर अथॉरिटीज पे क्या उनका राय रहता है, रुझान कि उनका आश्वासन रहता है कि अगले मंडे को ये हम सही कर देंगे, बट होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हर्षित मिश्रा है। कब से जुड़े हैं? मैं 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो जी। गया। कैसी कंपनी का काम धाम कैसा लगा? आप इससे पहले भी काम करते होंगे? अभी तक तो बहुत अच्छा था, 7-8 महीने इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं 1 महीने पहले मुंबई गया और मुंबई से अभी आया जस्ट 4 तारीख को लौट करके। जो मैंने पे आउट देखा, जो मैंने उसको ओवरलाइज किया, वो ठीक नहीं है। मुंबई से कंपेयर लखनऊ को कर रहे हैं आप? नहीं, मैं काम करने नहीं गया था, मैं हॉलीडेज पे गया था, घूमने गया था। ठीक है, मैं लौट के आया, मैंने देखा मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 280 रुपए का काम हो रहा है मेरा। और मैं यही पहले 10 घंटे काम करता था तो मैं 400, 450, 400, 450 कमाता था। ठीक, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, पिता है, सबको देखना है। पेट के लिए ही आता हूँ। सुबह 7 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे जाता हूँ। जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, लड़ जाऊँ भिड़ जाऊँ, कंपनी को कॉल करो, SM को कॉल करो, सर ये हो गया है, कोई मतलब नहीं उससे। हमारे अगर राइडर ना जाए तो मैं वहीं तड़पता रहूँ, मर जाऊँ तड़प करके, कोई नहीं जाता। अभी 3 महीने पहले जो जैसा हमारे मित्र ने बताया आपको कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, बता रहे हैं कि मुझे कोई समस्या हो जाए और एक्सीडेंटली हो किसी प्रकार की, लेकिन यदि इस कंपनी को आप देखें तो आप यदि डिलीवरी ना करें तो कंपनी ना ऐड चलाएगी, ना कंपनी ग्रोथ करेगी। क्योंकि आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ में आती, तभी आपको पे आउट देती है। आप करते हैं तभी, क्योंकि आपके बिना इस कंपनी का थी, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का आप कार्य क्षेत्र देखेंगे, ऑनलाइन डिपेंडेंट है, ऑर्डर करिए घर पे सामान पहुंचेगा 10 मिनट में। लेकिन आप यदि वर्क नहीं कर रहे हो तो कंपनी तो ग्रोथ करेगी नहीं, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी नहीं। यदि कंपनी काम कर रहे हो आप तो कंपनी आप ही को प्रॉफिट नहीं दे रही है, ऐसा कैसे? अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है सर, किसी को प्रॉफिट देती है, किसी को प्रॉफिट नहीं देती है। बाकी स्टोरों में जो टारगेट है वो अच्छा टारगेट है, और हमारे स्टोर पे जो टारगेट है उसको कोई भी बंदा है। कंपनी तो एक है क्या? इसे ऐसा तो नहीं कि इसे टेंडर पे दे दिया गया क्षेत्र वाइज? उसके लिए तो सर इतना तो हमें आता नहीं, इतना हम पढ़े। इन अथॉरिटी क्या बताते हैं? क्योंकि आपका प्रश्न होगा ना कि एक ही जिले में है हम और वहाँ पे पे आउट का भी अंतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल पे क्या अंतर आ रहा है? बिल्कुल ऑफर का अंतर रहता है। यहाँ पे जैसे हम 27 ऑर्डर मारते हैं तो हमें 80 या 86 रुपए मिलते हैं, और आप दूसरे स्टोर का कंपेयर कर लीजिए, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिले वाइज देखें तो ऐसा नहीं होना। नहीं, जिले वाइज नहीं है, आपका मोहल्ले ही वाइज है। आप रुचिखंड का देख लीजिए, आलमबाग का देख लीजिए, कहीं का भी उठा करके देख लीजिए, हर जगह आपको दिख जाएगा। क्या कारण लगता है, मूल कारण? कारण हमारा हमको तो ये मालूम नहीं है सर कि ये करते हैं कि ऊपर से किया जाता है। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई हमारा पे आउट बढ़ाओ, हमारी और कोई परेशानी नहीं है।
वो फोटो खींच रहे हैं। हमारी परेशानी यही है बस कि हमारा पे आउट बढ़ना चाहिए और रूट सही होना चाहिए। अब जो नए लड़के हैं उनको सामने दीवार दिख रही है बंद है, लेकिन लोगों गूगल मैप बता रहा है कि आप आगे जा सकते हो। हम लोग को मालूम है कि वो रास्ता बंद है। हम लोग पुराने हैं तो हम घूम करके चले जाते हैं, लेकिन पैसा हमको जो रास्ता बंद है उसी का मिलेगा। क्यों भाई? जितने कहीं ना कहीं उससे डिस्टेंस बढ़ता है, आपका फ्यूल ज्यादा ज्यादा लगता है, लेकिन हमें पैसा नहीं ये मिलता। आपने यहाँ पे बोला होगा बिल्कुल कुछ बोला, जगह पे, कान में उंगली डाल के कुछ चला जगह पे कंपनी के जो सीनियर अथॉरिटी है अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा सर? किया फिर बंद कर दिया। उनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्या नाम हुआ था? संदीप, संदीप। कब से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। कैसा काम वाम लगा आपको? इससे पहले भी आप कई जगह करते हो शुरुआत में अच्छा लगता था, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। और कंपनी कहती है 10 मिनट में हाँ, चीजें 10 पहुंच जाती है। सिर्फ हर हालत में हम लोग पहुंचा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो 10 किलोमीटर का लगता है तो फिर उसी हिसाब से हम लोग को टाइम दिया जाता तो नहीं 10 मिनट में क्या पहुंच जाएगा? है। नहीं, फिर उधर का लोकेशन पकड़ लेता है। अच्छा, क्या दायरा है, मैक्सिमम दायरा इसका क्या है? पहले हम लोगों को 10 से 11 रुपए मिलता था। नहीं किलोमीटर का दायरा हाँ, वही बता रहे हैं। हम लोगों का 5 किलोमीटर की रेंज होती है मैक्सिमम मैक्सिमम। सर्किल जैसे यहाँ से पारा 360 डिग्री जी देखें तो पार नहीं करेंगे, इधर लोग बंधु नहीं पार करेंगे, इधर सरोजनी नगर नहीं पार करते हैं। आम भाषा में पुलिस से जोड़ते हैं तो पुलिस का एक रेडियस होता है, वही रेडियस है हम लोग का 4 से 5 किलोमीटर। पे आउट पहले से घट गया। बहुत घट गया। क्या घटा? अरे जो पहले हम लोगों को 10 से 11 रुपए मिलता था, अब 7 रुपए 8 रुपए मिलता है। और किलोमीटर? और सर, जैसे सुबह ठंडा मौसम रहता है, शाम को भी ठंडा मौसम होता है, धूप दोपहर में होती है, दोपहर में पे आउट कम है। आप खुद बताइए, धूप में आदमी टेम्परेचर ज्यादा है क्या? टेम्परेचर ज्यादा है, धूप में आदमी काम कर रहा है, उसका पैसा कम है धूप में करने वाले का। और जो सुबह से शाम तक की काम कर रहा है उसका पे आउट कम हो रहा है। जो शाम को आके कर रहा है या सुबह 2 घंटे कर रहा है उसका पे आउट ज्यादा हो जा रहा है। जो सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है उसको तो खलेगा ही सर। क्या कारण लगता है कि दोपहर में तो कुछ कहीं ना कहीं कम से कम मिनिमम इनका चार्ज बढ़ाना चाहिए। दोपहर का कुछ नहीं, ये और घटा कंपेयर और आउटलेट का करें, यहाँ पे अंतर आ रहा है। बहुत अंतर। आपने वहाँ से जानकारी की है? जी, सरोजनी नगर में। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव है संजीव जी। क्या संजीव जी, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग का? कौन सा दिन है ये प्रोजेक्ट का? ये आज दूसरा दिन है हम लोग का दूसरा दिन है। जी। यहाँ डेली मतलब हम लोग एक ही बात को लेकर लड़ रहे हैं कि पे आउट बढ़े, पैसा बढ़े। लड़ रहे हैं? हाँ, डेली लड़ रहे होते तो मुकदमा हो जाएगा भाई। नहीं, इन लोग से ये लोग जैसे लग रहा है कि मार देंगे, ऐसे आके बोल रहे हैं हम लोग से बार बार एक ही चीज को कहना। अभी आप ही जबरदस्ती बात कर रहे थे, डेली हम लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन का तो है नहीं, काम तो डेली करना है। अच्छा, तो क्या आपका आकलन में पूछूं तो इस आउटलेट का कितना अभी तक यदि 2 दिन का देखें क्या नुकसान हो गया? लॉस नुकसान लगभग मान के चलिए वही 2-3 हजार तो हो ही गया होगा। 2-3 हजार रुपए एक पर्सन का। कंपनी का क्या? कंपनी का तो हम नहीं बता सकते। कंपनी 2-4 लाख कंपनी लॉस में जा ही नहीं सकती है। लखनऊ में तीन ऐसी कंपनी। डे वाइज की रेटिंग देखें, मार्किंग देखें। जी जी, वही मान के चलिए 1500 हजार। लेकिन लगभग कंपनी का तो नुकसान हुआ होगा, बट उसका हम वो नहीं कह सकते हैं कंपनी का क्या कितना है। ऐसे चल रही ना, यही है। तो कब तक आपकी स्ट्राइक रहेगी? स्ट्राइक जब तक ये लोग सही ना करे तब तक तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, एक दिन का तो है नहीं, डेली काम करना। अच्छा, क्या इंसेंटिव पॉलिसी? बस वही इंसेंटिव पे चलता है। समय अनुकूल बढ़ता घटता रहता है। जी जी, इनका कहना ये है कि एक हब तो है नहीं, लखनऊ में 30 हब है, एक हमारी बंद भी हो जाएगी तो इनको कोई परवाह नहीं पड़ेगा, इसलिए एकदम। अच्छा, ऐसा तो नहीं कंपनी ने ये चीज कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जैसे अपनी गवर्नमेंट पीपी मॉडल के तहत रेलवे हो या सड़क हो, कई प्रकार की चीजें जो सरकारी संपत्तियों ने पीपी मॉडल के तहत दे देती है लीज पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये कंपनी आई ब्लिंकिट, फिर जोमेटो से मर्ज की जब लॉस हो रही थी तो जोमेटो की वजह से बहुत आगे बढ़ा। आज अब राइडरों की समस्या बढ़ गई है, जब अच्छा काम होने लगा तो फिर ये दिक्कत हो रही है। आपका भी अच्छा काम चल रहा है? हाँ, काम सबका अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी लगभग 1 वीक से गड़बड़ है। 1 वीक से क्या? हाँ, क्या इसी वीक में आपका पे आउट सितंबर में यदि वीक की बात करें, आज 8 तारीख है, तो क्या सितंबर में पे आउट आपका सितंबर से ही गड़बड़ हुआ है। कम हुआ है? हाँ, इसके क्या पहले कम सही हुआ? था। पहले हम लोग 1 किलोमीटर जाते थे तो लगभग वही 15 मिल ही जाते थे, 15 से 20 मिल जाते तो थे। 1 किलोमीटर आप कभी गए तो मान लो क्या फ्यूल कंजप्शन कितने रुपए का हो जाएगा? लगभग वही 1 किलोमीटर का तो ऐसे ही ये लोग बोलते हैं 15 से 20 होना चाहिए, बट ये लोग 10 से 12 कर दिए लोग, बहुत कम कर दिए लोग। कभी कभी वो भी मैं फ्यूल कंजप्शन पूछ रहा हूँ, कितने रुपए का फ्यूल आपका यूज होगा? लगभग होना चाहिए 20 से 25 होना ही चाहिए। 20 से 25? नहीं, फ्यूल तो अब 1 किलोमीटर 4 रुपए। हाँ, 4 मान के चलिए एवरेज। कब तक आपका ये प्रोटेक्ट चलेगा? सर पहले आप सोचिए, खाने पीने से लेके पेट्रोल या गाड़ी जो है सर्विसिंग से लेके कोई भी चीज हो, कोई चीज सस्ता हुआ है, लेकिन हम लोगों का पे आउट दिन प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं।
मतलब ये क्या बात हुई भाई, पहले जैसा था वैसे ही कर दीजिए, हम ये सोच रहे हैं, ना बढ़ाइए। सीनियर से बात करते हैं, अभी आपके जो सीनियर थे हमसे भी बहस कर रहे थे, क्या आपके साथ हम भी ऐसे? दो बड़े जब बात कर रहे थे तो बीच में हम क्या बोले। और अच्छा, आप जैसे इस टाइम 10 घंटे हैं ऑनलाइन, मिनिमम आपका क्या बन जाता है? 10 घंटे में सर हमारा मान के चलिए 350 करीब 250 के लगभग में, ऐसे कभी ज्यादा कभी कम। फ्यूल इंक्लूड रहता है? नहीं, नहीं, फ्यूल हमारा ही रहेगा। फ्यूल आप ही का रहेगा। हाँ हमारा ही रहेगा। अरे मतलब कि 500 रुपये 550 में हमारा 350 बचता है, ठीक 10 घंटे में। लेकिन सर ये कभी मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही बचेगा। कभी कभी ये होता है कि हमारा 10 घंटे में ज्यादा ऑर्डर मारे, उसके बाद सर 15 भी ऑर्डर मार दिए, 20 भी ऑर्डर मार दिए, तो हमारा उस हिसाब से तेल ज्यादा लग गया और हमारा बचत कम हो गया। तो अभी रेशियो आप बता रहे हैं 300-400 रुपए 10 घंटे में। हाँ। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो हमारे सर 5 सदस्य लगभग हैं जी। महंगाई बढ़ रही घट रही? सर महंगाई कहाँ घट रही है सर, महंगाई बढ़ी तो रही है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा पे आउट पहले की अपेक्षा पे आउट बहुत कम है सर। हम लोग को जब 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का 45 रुपए 42 रुपए या फिर 50 रुपए तक ऐसे मिलता था। वो तो एक तरफ की हम बात कर रहे हैं सर, आने जाने में एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, आने जाने का तो 6-7 किलोमीटर हो जाता है सर। हम लोगों को इस समय 32 रुपए। सीनियर अथॉरिटी से आपने बात किया होगा, उन्होंने क्या इस पे वो आश्वासन सर दिया कहे है? हैं कि इससे कम नहीं हो पाएगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, पे आउट आपका ऐसे ही रहेगा, आपको करना हो करो, नहीं तो आप जा सकते हैं। बाकी सर पहले जैसा ही हमारा पे आउट। टोकन आईडी क्या होगी आपकी आईडी? अभी सर अकाउंट होल्ड पे कर दिया गया है। अच्छा, कोई अभी यहाँ पे वर्किंग पे है जो ऑर्डर लेके जा रहा है? नहीं, कोई नहीं जा रहा। मतलब आप डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? सर ये बताइए, सबका पे आउट कम है, हमारा तो कम नहीं है, तो फिर क्यों कौन ऑर्डर करेगा वहाँ पर। क्या गुड नेम हुआ आपका? मुकेश कुमार सर जी। आइए कैमरा। कंपनी तो आपने सुन ही लिया होगा, इनकी समस्याएं भी आपने देखा होगा। एक जो मांग है इनकी पे आउट को लेके, अभी मैं सीनियर अथॉरिटी इनके थे, उनसे मैं कुछ बात कर रहा था तो हमसे उनसे झड़प भी हो गई। सामने कैमरा घुमाइएगा, ये आपको ब्लैंकेट दिख रहा होगा। हम कृष्णा नगर आउटलेट पे हैं और इनका 2 दिन से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी मांगों को लेके, और इसी कड़ी में इनकी सीनियर अथॉरिटी से देखते हैं कि वो बात करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आइए आइए। अभी मैं आया हुआ था, इन लोग से बात हुई, हमें पता चला इनका स्ट्राइक है। तो जी इनके सीनियर अथॉरिटी थे, क्या नाम था भैया उनका? गुलशन मिश्रा। गुलशन मिश्रा जी बहुत मिसबिहेव कर रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम इनकी जो मुद्दा था वो हमने जानना समझना चाहा, तो कह रहे हैं आप कौन हैं, आपको क्या जानकारी है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चीजें हैं। हम इसी कड़ी में से आ रहे हैं गुलशन जी। अच्छा ये बताइए उनको जो हमसे मिसबिहेव कर रहे थे किस हद तक उचित था? ये बिल्कुल गलत हम है। तो उनसे बात करने आए नहीं। अरे आपसे अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो सोचिए हम लोगों से किस तरह से ये लोग बात कर मतलब रहे आप लोग से मिसबिहेव? बिल्कुल। बंधुआ मजदूर, आप बंधुआ मजदूर हैं जी क्या? बिल्कुल, इनके लिए हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। मैं बोल रहा यदि भाई सोचने वाली बात है, यदि ये जो है फील्ड पे अपना काम ना करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का टारगेट पूरा नहीं होगा। सीनियर अथॉरिटी को वो टारगेट जरूर होता है, लेकिन ये जो लोअर ग्रेड में जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पावदान है इस कंपनी की, यदि ये फील्ड में कार्य ना करे तो ये जो सीनियर अथॉरिटी है इनकी, क्योंकि ये करते हैं तभी कहीं ना कहीं कंपनी चलती है। हाँ, इसमें कई तमाम ट्रांसपोर्टेशन है, अधिकारी, बहुत चीजें हैं, लेकिन अंतिम यदि देखें जिससे प्रॉफिट में कंपनी जा रही है, जिससे कंपनी ग्रोथ कर रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, जिस प्रकार से उन्होंने हमसे मिसबिहेव किया, शायद किस प्रकार से इनसे चीजें हो रही होंगी। आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं जैसे हमसे बात कर रहे थे? जी दिक्कतें होती हैं और कंटिन्यू मुझे जिस दिन से स्टोर बंद हुआ है उस दिन से धमकियां दी जा रही हैं स्टोर से कि मतलब अच्छा, आप में टीम लीडर कोई होगा? नहीं, टीम लीडर नहीं, हम लोग सबके लिए सबके लिए टीएल है आपका कोई? नहीं, कोई टीएल नहीं। जी टीएल है। क्या नाम? SM है, HR है, ओम पांडे जी हैं, वो अंदर बैठे हैं, वो लोग छुट्टी पे हैं। या हमसे मिसबिहेव करने का क्या रीजन लगता है आपको? आपसे मिसबिहेव करने का रीजन ये है कि आप यहाँ आएंगे, सच्चाई दिखाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसीलिए आपको जवाब देना होगा। ये कृष्णा नगर आउटलेट है, कितने कर्मचारी अभी स्ट्राइक पे? स्ट्राइक पे लगभग 150 कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। 150 यानी 2 दिन से कंपनी लाखों का लॉस। हाँ, 150 लोग। जबकि मिसबिहेव करने का तरीका यहाँ तक उतर आया है इन लोगों का कि यहाँ पे हम लोगों के पीने का वाटर कूलर भी रखा था पानी का, वो तक निकलवा के अंदर रखवा लिया गया था। अंदर रखवा लिया गया कि यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। जब तक हम लोग काम करेंगे हम लोगों को बैठने उठने की सब कुछ व्यवस्था थी। आज यहाँ से बेंच गायब है, वाटर कूलर गायब है। हम लोग पीने के लिए स्ट्राइक पे उतरे हैं, हम लोग पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी तक यहाँ नहीं अवेलेबल है कि हम लोगों को पीने के लिए पानी दिया जाए। पानी नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा है। कहाँ से पानी दिया जा रहा है? सब अंदर रखवा लिया। तो आप भीमराव अम्बेडकर के जमाने की बात बता दी, छुआछूत जैसे हो रहा है ऐसा? वैसे सेम वही कि हमारे पास काम करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, स्ट्राइक पे उतरोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये तमाम कर्मचारी थे जिनकी आपने समस्याओं को सुना, देखा और इनके माध्यम से जाना, और
जो इनके सीनियर अथॉरिटी थे, जिन गुलशन जिनका नाम है, वो हमसे भी अभी मिसबिहेव कर रहे थे। तो हमने सोचा कि उनसे एक बार ऑन रिकॉर्ड बात कर लिया जाए, क्योंकि उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था और कई प्रकार की इन्होंने चीजें बताई। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया के साथ, और आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।